आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं और उसमें कुछ हद तक कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स को, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ों में मिसकंसेप्शन है। और मैं इसमें अगर स्टूडेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उनके लिए कल को इशू हो सकता है, उनके रिजल्ट्स के लिए, उनके ग्रेड्स के हिसाब से। तो मैंने कल रात एक लाइव सेशन किया था एंड आई वॉज एस्टॉनिश्ड बाय द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर कमिंग इन, दैट शोज कि स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प की ज़रूरत है। सो आई थॉट इट इज़ बेटर कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दूँ एक ही वीडियो में, एक ही गो में, ताकि आपको कुछ चीज़ें जो इसमें मिसकनसेप्शंस हैं, कुछ चीज़ें जो क्लियरली पता है, कुछ चीज़ें जिनमें आपको कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। और वो मसला है एग्जाम्पशंस का। इस बार कैम्ब्रिज ने आप लोगों को ये चांस दिया है कि आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपने कुछ पेपर्स आप ना दें, ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक मिसकंसेप्शन आ रही है क्या पेपर देने चाहिए वो वाले या नहीं देने चाहिए, जिनमें हमारे यानी कि एग्जाम्पशन है कि अगर एग्जाम्पशन ले लेंगे तो हमारा उसमें ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा, एग्जाम्पशन लेने का मुझे नुकसान क्या होगा, एग्जाम्पशन लेने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ होगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि ये क्वेश्चन मार्केट में है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये कि हमें अगर स्कूल चॉइस नहीं दे रहा तो हम क्या करें। मैं इन तमाम चीज़ों को आपको समअप कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए सीन क्या है। देखो, पहली चीज़ तो ये है, एग्जेम्पशन इज नॉट द सेम थिंग एज गेटिंग अ फ्री 100/100। एग्जेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको 100/100 दे रहे हैं उस पेपर में, वो आपको 100/100 नहीं दे रहे उस पेपर के अंदर, वो आपको फुल मार्क्स नहीं दे रहे। दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज कि आपके जो बाकी पेपर हैं उनकी एवरेज लग जाएगी उस पेपर में। या बिल्कुल आसान अल्फाज में कहूं तो हम इसको यूं समझ लेते हैं कि वो पेपर इक्वेशन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब आप एवरेज लगाओगे तो उसका आपकी इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब एक पेपर इक्वेशन से बाहर निकल जाता है तो नेचुरली इशू क्या आता है कि अब जो आपके बाकी बचे हुए पेपर हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। आपके जो बाकी पेपर्स रह गए हैं अब आपने उनमें ज्यादा अच्छा स्कोर करना है ताकि आपका ओवरऑल जो है वो बन पाए, ग्रेड अच्छा बन पाए। दूसरा इशू ये है कि अब आप बाकी दो पेपर में कम यानी ब्लंडर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका एक सब्जेक्ट था, उसमें पहला जो कंपोनेंट था वो 40 मार्क्स का था, 40 यानी परसेंट का था आपकी ग्रेड का। दूसरा कंपोनेंट 50% का था, तीसरा कंपोनेंट 10% का था, और ऐसे आपका 100% बन रहा था, ठीक है। अब आपने उसमें से 10%, अब इसमें इस सिचुएशन के अंदर अगर आप किसी भी पेपर में 1% की गलती करते तो ओवरऑल ग्रेड में भी वो 1% की गलती होती, ठीक है। अब आपने 10% वाला कंपोनेंट एग्जेम्प्ट कर दिया, ग्रेड आपका 100% में से बनना है, लेकिन अब आप 90% का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अब अगर आप एक गलती करोगे, 1% की गलती करोगे किसी पेपर 1 या पेपर 2 में, अगर आपने 3 एग्जाम्प्ट कर दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10% वाला एग्जाम्प्ट कर दिया है और आप 40 और 50 वाले जो पेपर में उसको दोगे, तो अब आप 90% का पेपर अटेम्प्ट करोगे लेकिन आपका ग्रेड बनेगा 100% में से। दैट मीन्स कि अब आपको आपकी जो हर गलती है बाकी रिमेनिंग पेपर्स में वो ज्यादा कॉस्ट करेगी, ज्यादा नुकसान देगी आपके ग्रेड को। तो इस चीज को जहन में रख के फिर आपने एग्जाम्पशन की तरफ जाना है। एग्जाम्पशन आपको 100% नहीं दे रही उस पेपर के अंदर। अब एग्जाम्पशन है क्या? कैम्ब्रिज एक यानी यूनिवर्सल बॉडी है, उसके लिए आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पशन के पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि कुछ पेपर्स आपके ओ लेवल में, कुछ पेपर ए लेवल में ऐसे होते हैं जो कैम्ब्रिज के हिसाब से स्टूडेंट्स को जो है कम से कम प्रैक्टिकली करके देखने चाहिए, जिससे उनकी लर्निंग बेहतर होगी। ये वही कैम्ब्रिज है जो आपको कहती है कि 180 घंटे आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। इस बात को समझो। जिन पेपर्स को, इनमें से कई पेपर्स एग्जाम्पशन वाले ऐसे भी हैं जिनमें पाकिस्तान में कई स्टूडेंट्स जो है उसका प्रैक्टिकल करके ही देखते, जैसे कंप्यूटर साइंस का पेपर 2, कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 फॉर ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसईज, कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 एंड 4 जो है फॉर ए लेवल्स, आपके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के एटीपी। बहुत सारे स्कूल्स इनमें कोई फिजिकल, वो आपको फिजिकल क्लास करवाते ही नहीं है इनकी, ये आप पास पेपर से तैयार कर रहे होते हो या आप बुक से तैयार कर रहे होते हो। लेकिन कैम्ब्रिज के हिसाब से ये पेपर्स बेहतर तैयार हो सकते थे अगर आप, उनके हिसाब से, कि अगर आप इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस लेते। तो उन्होंने आपको नहीं राइट दिया, उन्होंने आपके सेंटर को, आपके इंस्टीट्यूशन को यह राइट दिया है कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन समझता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनकी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। थॉट समझो यहां पे, जैसे यूके में कुछ अच्छे स्कूल जो मेजर स्कूल्स हैं वो आपको कुछ ना यूनिक लोकेशन पे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लंदन में स्कूल है वो बहुत अच्छा है, उसमें पढ़ने के लिए मैनचेस्टर से या उसमें बाकी एरिया से बच्चे जो है उठ के आए हुए हैं वहां पढ़ने के लिए, और कोविड की वजह से अब वो डिस्टेंस लर्निंग में जो है उस स्कूल से वो प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं ले पाए। तो वो जो कुछ बच्चे हैं जो नहीं ले पाए उसको वो स्कूल एग्जाम करवाएगा ना, क्योंकि उनकी तो गलती नहीं है कि वो कोविड की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन वो प्रैक्टिकली तैयार नहीं कर पाए। अब वही थॉट कैम्ब्रिज ने उठा के अप्लाई कर दी हमारे मुल्क के ऊपर।
हमारे मुल्क में एक तो वैसे हर गली में स्कूल खुला होता है, ठीक है, हर गली में कोई ना कोई स्कूल अवेलेबल है, और दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को उस तरीके से प्रीच ही नहीं किया जाता। लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया है इंस्टीट्यूशंस को, आपके स्कूल को, कि आपका स्कूल जज करे कि हमारे में से कौन से बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो शायद तैयारी नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, उनकी गलती की वजह से नहीं, क्लासेस नहीं ऑफर हो पाई उनको, और इसलिए वो नेचुरली फॉर इक्वालिटी, कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो उसको अपेयर ना हो। स्कूल्स का यहां पे ड्रामा ये है कि वो बच्चों से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बेटा आप बता दें आपने लेनी एग्जामिशन नहीं लेनी, लेकिन ये कैम्ब्रिज की थॉट नहीं है उसके अंदर। कैम्ब्रिज की थॉट मैंने बता दिया आपको कि दे आर जस्ट गिविंग यू अ फेयर उसका चांस। हम उस फेयर चांस को कई बार अब्यूज करते हैं, यानी इसका मिस यूज करते हैं, तो इसको आपने जेहन में रखना है। अब आ गया इंडिविजुअल पेपर्स का सीन। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के एटीपी एग्जामिटिंग का पूछ रहे हैं, ओ लेवल ओ लेवल के जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के एटीपी के पेपर्स हैं उनको एग्जाम करने का पूछ रहे हैं, नहीं करना यार। रीजन क्या है? आसान तरीन पेपर है। पेपर 1 और पेपर 2 के कंपैरिजन में एटीपी में ग्रेड लेना बहुत आसान है। इट इज द इजीएस्ट पेपर आउट ऑफ द 3 पेपर्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। दूसरा, इसमें अगर अच्छा ग्रेड आ जाता है और आपके किसी और पेपर में ब्लंडर हो जाता है तो ये उसको सपोर्ट करता है। ये आपके ग्रेड का 1% 2% नहीं है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो आप छोड़ दोगे, फिर आपके बाकी दो पेपर से ज्यादा बोझ पड़ेगा। और उसमें अच्छा फिर बच्चे कहते हैं सर एटीपी तैयार नहीं होता, हमें टीचर ने समझाया नहीं। बेटे एटीपी के अंदर देखो, जैसे बायोलॉजी का एटीपी है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पैटर्न होता है, जैसे अगर आप मैग्नीफाइड इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने, कॉमन मिस्टेक है, उसको ब्लर नहीं करना, सही मैग्निफिकेशन लेनी है। अगर आप कोई टेबल या ग्राफ का क्वेश्चन कर रहे हैं, बेशक वो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, किसी का भी एटीपी है, कोई टेबल बना रहे हैं ग्राफ का, उसमें कॉमन मिस्टेक है। बच्चे ना उसका मेजरमेंट का वो लिखाते हैं, उसका यूनिट लिख के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया टाइम, और भाई टाइम किस में मेजर कर रहे थे? सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, किस चीज में? तो आप, ये कॉमन मिस्टेक है। गंदी से जो होता है अपनी ब्लर लाइन से ड्रॉ कर देते हैं उसको, उसमें जो है रीडिंग गलत कर लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट की जगह कर देते हैं, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट की जगह कर देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। केमिस्ट्री का एटीपी टाइट्रेशन के आप 15 से 10 से 15 पास पेपर करो एटीपी के। टाइट्रेशन के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं टोटल, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, ठीक है, या उसका ऊपर वाली स्टोरी वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ऊपर वाली स्टोरी चेंज होती रहती है। वही 3 टाइप के क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाला टेबल आना ही आना होता है, उसको आप याद करो। इनमें मसला, एटीपी के पेपर से मसला ही कोई नहीं है। दीज आर द इजीएस्ट स्कोरिंग पेपर्स। इनको निकाल के अपने ग्रेड को आप धक्का लगाओगे कि भाई नहीं, मुझे अच्छा ग्रेड नहीं चाहिए, गंदे ग्रेड की तरफ जाना है। अगर आप एटीपी दोगे तो यू आर, अगर आप एटीपी को निकालते हो अपने ग्रेड को खुद खराब कर रहे हो यार अपने हाथों से, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में अगर एक स्टूडेंट एटीपी में इतना ही वो हो गया कि उससे नहीं हो पा रहा, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन अगर आपसे हो पा रहा है, या अगर अभी आपने ट्राई नहीं किया और पहले डिसाइड कर लिया, तो पहले एटीपी को देख के देखो, आपने वो पेपर देने हैं। कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि इसको ड्रॉप कर दें। इसका रीजन है, इसमें मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दे रहा होता। कंप्यूटर साइंस ऑफ ओ लेवल्स का पेपर 1, कंप्यूटर साइंस ऑफ एएस लेवल का पेपर 1 एंड पेपर 3, यानी पेपर ए लेवल का पेपर 3, एएस लेवल का पेपर 1, कंप्यूटर साइंस ओ लेवल आईजीसीएसई का पेपर 1, ये बुक से आते हैं। इनमें बस सिंपल कुछ कैलकुलेशंस आपने खुद से करनी होंगी, लॉजिक गेट्स टाइप की चीजें खुद से करनी होंगी, लेकिन मोस्ट कंटेंट बुक से आता है। कंपैरेटिवली ये कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 पेपर 2 से इजी है। पेपर 2 में बच्चे प्री रिलीज मटेरियल का रट्टा मारने में जो है, इस सिचुएशन में रट्टा मार चले जाते हैं, वहां गलतियां करते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि ना मारें, लेकिन चले वहां गलतियां, डेटाबेस की क्वेश्चन गलतियां, ट्रूथ टेबल के अंदर, सॉरी ट्रेस टेबल के अंदर कहां पे उन्होंने 0 लगाना है, कहां पे 1 लगाना है, इसमें गलतियां कर देते हैं, ठीक है। इस तरह आपको, यानी इसमें लूप को चेंज करने में गलती कर देते हैं, लूप की ऑफिशियल राइटिंग में गलती कर देते हैं, फ्लो चार्ट्स में पेपर 2 में ज्यादा ब्लंडर होते हैं कंपेयर टू पेपर 1। इसलिए मैं कहता हूं कि ओ लेवल में आईजीसीएसई में पेपर 1 को ऑप्ट करो, पेपर 2 को एग्जेम्प्ट कर दो। ए लेवल में से एम लेवल में जो आपके पेपर 2 और 4 है, बड़े मुश्किल पेपर है यार। और सबसे बड़ी बात ये, सिलेबस चेंज हो रहा है लेवल के अंदर, हमें कई उसके हमारे पास पेपर का रिसोर्स नहीं है। तो मैं उसमें इसलिए रिकमेंड करता हूं कि बुक की तरफ जाओ, उसको एग्जाम्प्ट करो, जो आपको बिल्कुल ही एक वो आना है ना, यानी वो आना है एक आउट ऑफ नोवेयर चीज आनी है, उसको जो है एक अवॉइड करो अगर एग्जाम्प्ट कर सकते हो। ए लेवल के प्रैक्टिकल, एएस लेवल के जो प्रैक्टिकल होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों की बात कर रहा हूं। अगर आपने आज दिन तक लैब का मुंह नहीं देखा, आपने लैब में जाके इन पर्सन खुद से उसको नहीं वो करके देखा कि किस तरह इक्विपमेंट को हैंडल करना है, किस तरह इक्विपमेंट को वो करना है, आपके हाथ से इक्विपमेंट गिरे ना, ये चीजें, तो फिर आप प्रैक्टिकल को एग्जाम्प्ट कर दो। सिर्फ YouTube वीडियोस की बेस पे प्रैक्टिकल मत देना, नहीं होता प्रैक्टिकल YouTube वीडियोस की बेस पे। मैं आपको अपनी मसला बता देता हूं, मुझसे खुद गलती हुई थी। मैंने 1-2 दफा जाके लैब में प्रैक्टिकल किया था और मैं चला गया जी प्रैक्टिकल देने। वहां जी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, मैंने वो उस पर रखा, बर्नर के ऊपर वो रखा, मैं भूल गया, मैंने उसको हाथ से उठा लिया, मेरा हाथ जल गया यार पेपर पे।
और अच्छा, और गलतियां बताता हूं, केमिस्ट्री के उसके अंदर बच्चों को समझ नहीं आती कि ब्यूरेट को कितना खोलना है कितना नहीं खोलना। आप वीडियो में देखते रहोगे समझ जाओगे यार थोड़ा थोड़ा खोलना है, लेकिन जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे ना लैब में, पहली दफा गलती होगी इसके अंदर यार। ये जनरल अक्रॉस द बोर्ड स्टेटमेंट है। ब्यूरेट गलती हो जाती है, पिपेट के बल्ब में गलती हो जाती है। ये चीजें जब तक आप खुद हैंडल नहीं करोगे, आपको, अगर आपने अब तक फिजिक्स की लैब को नहीं देखा, केमिस्ट्री की लैब को नहीं देखा, बायो की लैब को नहीं देखा, उसमें जाके आपने एक्सपेरिमेंट्स खुद नहीं की, 3 से 4 दफा लैब इक्विपमेंट को यूटिलाइज नहीं किया, पास पेपर्स के उसके अंदर नहीं आ करके देखा, तो प्रैक्टिकल को एग्जाम्प्ट कर दो, वरना उसमें आपको नुकसान होगा। और अगर आपने 4-5 दफा लैब की इक्विपमेंट यूज कर ली है, आपका उस पर हाथ पक्का हो गया है, अब आप पास पेपर से देख के अपने जेहन में सोच सकते हो कि हाँ यार ये फलां फलां इस तरह करना है। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है फिर आप प्रैक्टिकल जरूर दो, क्योंकि वही बात है, बाकी 2 पेपर्स पे प्रेशर ना पड़े। A2 के जो पेपर हैं आपके, पेपर 5 केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, उसमें हम पाकिस्तान में बहुत कम स्कूल्स हैं जो प्रैक्टिकली उसको करवाते हैं, वरना उसमें आपको यानी प्रैक्टिकली उसकी तैयारी करवाते हैं, वरना उसमें प्रैक्टिकल की तैयारी की जरूरत नहीं होती आपको। पेपर 5 के अंदर वो पेपर ज्यादातर पास पेपर से तैयार होता है, उसमें कॉमन पैटर्न्स हैं क्वेश्चंस के, कॉमन कुछ चीजें पूछी जाती हैं, राइटिंग का कॉमन तरीका है, कौन से पॉइंट्स मिस नहीं करने ये कॉमन है, किस तरह प्लान करना है कॉमन है, उसको आपने एग्जाम्प्ट नहीं करना। अगर आपने अब तक उसकी तैयारी नहीं भी शुरू की तो वो 1 से 1.5 हफ्ते की मार है पूरा पेपर, बेशक बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, उस पेपर को नहीं एग्जाम्प्ट करना, क्योंकि एक तो वो पेपर आसान है कंपेयर टू पेपर 4, दूसरा उस पेपर और पेपर 4 का मिला के ग्रेड आएगा तो ज्यादा चांसेस है ग्रेड के। पेपर 4 एक ब्लंडर पेपर है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का मुश्किल पेपर है, हार्ड है, बहुत बहुत मुश्किल होता है उसमें ग्रेड लेना। अगर आप सिर्फ अपने ग्रेड को पेपर 4 पे छोड़ दोगे, पेपर 5 को निकाल दोगे जिसमें आपको 100/100 नहीं मिल रहा, बेसिकली वो आपको उसको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो फिर अगर आपने पेपर 4 में ब्लंडर कर दिया, अल्लाह ना करे पेपर 4 में आपकी गलती हो गई, तो आपका पूरा ग्रेड गया, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। पेपर 5 आपको एक अच्छी लेवल की वेटेज देता है उसके अंदर आपके सपोर्ट करने के लिए, पेपर 5 को एग्जाम्प्ट नहीं करना आपने। तो ये वो कॉमन एग्जाम्पशंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को इशू आते हैं। इसको जेन में रखें कि एग्जाम्पशन की थॉट प्रोसेस और जो हम उसको लेके बैठे हुए हैं रिसीव करके, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। असल थॉट प्रोसेस की तरफ जाएं, असल थॉट प्रोसेस को जेन में रख के फिर डिसाइड करें कि एग्जाम्पशन लेनी है या नहीं लेनी, ये आपको सेफ रखेगी चीज। मुझे उम्मीद है आपको इससे फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, इसको आगे शेयर कर देना यार, क्योंकि ये वीडियो वाकई बच्चों के लिए जरूरी है।